हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे ग्रेडियंट्स, टेस्ट शेडो और बॉक्स शेडो। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं जिसमें हमने कलर्स ऐड किया था, उसके बाद हमने बैकग्राउंड में इमेज ऐड की थी। तो इस तरह हम बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपली हम बैकग्राउंड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं भी ये ले लेता हूँ, इस तरह करता हूँ कि मेरे पास जो मैं यहाँ पे इस पी को क्लास दे देता हूँ GRD। इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, ग्रेडियंट्स इसमें GRD। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कौन सी यूज़ करनी है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट लिखेंगे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे और बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास आएगी ग्रेडियंट। तो हमारे पास ग्रेडियंट है कौन सी, लाइनर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है और कॉनिक ग्रेडियंट है। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जी लाइनर, लाइनर ग्रेडियंट। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, GRADIENT। तो सिंपली हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट्स में हम ये यूज़ करेंगे, हमने जो कलर्स लगाना है, हमने कलर्स कौन कौन से लगाने हैं, हम यहाँ पे कलर दो से लेके जितने भी हम लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट हम दो ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी रेड और आगे उसके बाद कॉमा, उसके बाद लिखता हूँ जी ब्लू। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं कि हमारे पास अप्लाई भी हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही है कि रेड और ब्लू बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी रेडियंट होती है, लाइनर ग्रेडियंट होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से हमारी बॉटम की तरफ आती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ होगी कि हम ग्रेडियंट की यूज़ कैसे करते हैं। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक और कलर लिख देता हूँ जी, ब्लैक लिख देता हूँ। यहाँ पे कलर कोड भी ऐड कर सकते हैं, जो अपने ऐड करने की आपकी मर्जी है। जस्ट मैं अभी जस्ट शो करवाने के लिए यहाँ पे कलर को नहीं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करें, यहाँ पे रेड आ रही है, ब्लू आ रही है, उसके बाद ब्लैक आ रही है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं जी येलो, सेव करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम अगर हमने कलर की डायरेक्शन को चेंज करना है कि हमारे कलर जो है लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, तो हम उसकी कलर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं करता हूँ जी, इसी को हम कहते हैं जी टू राइट, कि ये राइट की तरफ जाए। ठीक, यहाँ पे हम कॉमन लगाएंगे, जैसे कि हमने वैल्यूज़ के बाद कॉमन लगाया था, हम राइट के बाद ये कॉमन लगाएंगे। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कलर था रेड, रेड से वो राइट की तरफ मेंशन हो रहा है, रेड ब्लू और उसके बाद येलो। तो आई होप यहाँ तक आप समझ आ गई होगी। उसी तरह हम जैसे कि हमने पहले वैल्यूज़ पढ़ी थी, हमारे पास पोजीशन टॉप थी, टॉप राइट था, टॉप बॉटम था, हमने कुछ पोजीशन पढ़ी थी। तो उसी तरह हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो किस तरफ से किस तरफ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे जो राइट है, राइट के बॉटम में जाए। यहाँ पे सिंपली वहीं पे बॉटम लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, अभी जो मेरा कलर होगा वो राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके जो बॉटम है उसकी तरफ मेंशन हो रहा है। टॉप से मतलब यहाँ से लेफ्ट से ये इस तरह सर्कल में इस तरह काम कर रहा है, एक नुक्कड़ से एक कोने से दूसरे कोने तक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसका हम देखते हैं जी, हमारे पास एक और है रेडियल ग्रेडियंट्स। तो हम इसको अप्लाई करते हैं कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है लाइनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे इसको रेडियल ग्रेडियंट यूज़ पे करता हूँ। यहाँ पे जो टॉप राइट से बॉटम आ रहा है इसको मैं रिमूव करता हूँ। हमारे इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारे सिंपली होती है, इसमें हमने टॉप से बॉटम नहीं देनी होती। तो इसमें हमारी जो वैल्यू जो सर्कल में यूज होती है, सिंपली इसमें रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ तो चेक करें। बाई डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये येलो आ रहा है, उसके बाद ब्लू आ रहा है, उसके बाद रेड आ रहा है। तो हमारे पास ये था ना, रेड था पहले, उसके बाद ब्लू था, उसके बाद येलो था। तो अगर हम यहाँ पे इसकी मतलब ऐसे कह लें कि हम इस कलर को मेंशन करने के हमारे कितना कलर कितने परसेंटेज पे आया, तो हम ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि इस कलर को मैं लिखता हूँ जी 10%, उसके बाद इस कलर को मैं लिखता हूँ जी 40%, उसके बाद इस कलर को लिखता हूँ जी 50%। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमारे पास जो रेड की वैल्यू वो हमारे पास 10% पे आ रही है, 10% तक आ रही है। उसके बाद जो हमारे ब्लू वाली वैल्यू वो हमारे 40% तक आ रही है। यहाँ पे एरिया आप चेक करे होंगे। तो उसके बाद जो हमारा ग्रीन है, सॉरी येलो है, वो हमारा 50% पे आ रहा है, कि हमारा जो येलो है वो ज़्यादा जगह ले रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हमारे पास जो रेडियल ग्रेडियंट्स है वो कैसे काम करते हैं। हम यहाँ पे एक और इसके वैल्यू भी लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखते हैं ये सर्कल। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
तो बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सर्कल में आएगी। अभी हमारे पास जो उसका कंटेंट है, हमारे पास जो एरिया है उसकी हाइट कम है, जिसकी वजह से हमारे पास ये शो हो रहा है। या मैं इसका इस तरह करता हूँ कि मैं इसको जी एक न्यू डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास बॉक्स मेंशन कर देता हूँ जी। यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एस का टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे इस बॉक्स को मैं एक हाइट और विड्थ दे देता हूँ, सिंपली जस्ट आपको शो करवाने के लिए। हाइट इसकी देता हूँ जी 400 पिक्सल और विड्थ इसकी देता हूँ जी 400 पिक्सल। अब इसी के अंदर मैं जो मैंने मेरे पास जो रेडियल ग्रेडियंट लगी है मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। तो सेव करके चेक करवाता हूँ आपको। तो नीचे आप आएंगे तो ये देखें हमारे पास जो मेरा बॉक्स आ रहा था वो 400 बाई 400 का आ रहा था, जिसके अंदर मैंने सर्कल को मेंशन किया है। तो जो मेरी ग्रेडियंट थी, रेडियल ग्रेडियंट थी, वो सर्कल के जरिए मेंशन की। अगर बाई डिफ़ॉल्ट हम इसको सर्कल में ना करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो उसके कलर के डिपेंड पे होता है, उसके जो कंटेंट होता है, उसके जो सेक्शन होता है उसके डिपेंड पे होती है। तो अभी भी ये सर्कल में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अभी मेरा जो बॉक्स है वो बाई डिफ़ॉल्ट स्क्वायर में है, 400 बाई 400 में, जिसकी वजह से उसको ऑटोमेटिकली सर्कल में आ रहा है। अगर मैं इसी को करता हूँ जी 200 पे इसकी विड्थ करता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये देखें अभी जो इसकी हाइट है वो 400 पे है, लेकिन ये विड्थ है इसकी जो वो 200 पे है, जिसकी वजह से इसका सर्कल जो वो सही नज़र नहीं आ रहा, मैस हो रहा है। तो अगर इसी तरह मैं यहाँ पे अगर सर्कल लिख दूँ, सर्कल लिख के सेव करके चेक करता हूँ, तो ये देखें अभी मेरे पास फिर से वो सर्कल के बन के आ गया है। अगर हम सर्कल लिखेंगे तो इसका उसको कंटेंट से कोई नहीं होगा, जितना भी उसका कंटेंट होगा उसके उसके अंदर अंदर वो अपना सर्कल स्क्वायर में बनाएगा। अगर हम उसकी वैल्यू देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हाइट और विड्थ उसकी इक्वल है, तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सर्कल होगा वो भी सेम उसकी तरह यूज़ करेगा जैसे हम सर्कल की वैल्यू लिख के यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है ये कॉनिक रेडियस, तो मैं वो भी इसी तरह मैं यूज़ करता हूँ जिसमें मैंने यूज़ की हुई है। इसको मैं करता हूँ। उसके बाद एक मिनट इसको डैशेस लगा लूँ। तो उसके बाद सर्कल को मैं रिमूव करता हूँ, सिंपली इसके कलर मैनेज करता हूँ, परसेंटेज को भी खत्म करता हूँ अभी के लिए। कॉनिक कॉनिक ग्रेडियंट, तो इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी हमारे जो पास कॉनिक है उसका मतलब ऐसे कह लें कि जैसे डायमंड होता है, डायमंड की शेप में हमारे पास जो उसकी जो ग्रेडियंट है तो वैसे यूज़ होती है। इसमें हमारे पास यूज़ होने वाली बहुत कम है। इस हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होने वाली वो लाइनर ग्रेडियंट है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कलर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, हम दो कलर लगाने तो हम दो कलर भी इसको लगा सकते हैं। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें बाई डिफ़ॉल्ट दो कलर भी हमारे पास। अगर हमने दो कलर से ज़्यादा करने, हम किसी भी ग्रेडियंट में दो कलर से भी ज़्यादा, दो कलर से भी ज़्यादा जितने भी कलर चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी ब्लैक, उसके बाद लिखता हूँ जी येलो, उसके बाद लिख देता हूँ जी फिर रेड लिख देता हूँ। अब इसको सेव करके चेक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जितनी भी मतलब रेड आ रही, ब्लू आ रही, ब्लैक आ रही, येलो, उसके बाद फिर रेड आ रही। तो आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी टेक्स्ट शेडो, कि हमारे पास टेक्स्ट शेडो क्या है। जैसे कि नाम से मैंने शो रहा है कि टेक्स्ट शेडो, हमारे पास जो टेक्स्ट के अंदर जो शेडो यूज़ होते हैं मल्टीपल, उसको हम टेक्स्ट के शेडो यूज़ करने के लिए, टेक्स्ट पे शेडो यूज़ करने के लिए हम टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसके हम अंदर उसको मेंशन करते हैं कि हमें टेक्स्ट शेडो लगाना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी के लिए मेरे पास, मैं ये कह लूँ कि मेरे पास ये मतलब पी में है या एल आई में हमारे पास टेक्स्ट है, अगर मैं इनमें किसी में भी लगाना चाहता हूँ टेक्स्ट शेडो, तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ, मैं इसी पी को मेंशन करता हूँ, यहाँ पे इसी पी पे लगा लेता हूँ, जितने भी पी हो में सब पे शेडो आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ जी टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो के नीचे आ गई, इस पर हमारे पास वैल्यू होती है। एक हमारे पास वैल्यू होती है जैसे कह लें कि लेफ़्ट और राइट की, एक होती है टॉप और बॉटम की, और उसके बाद एक हमारे पास वैल्यू होती है ब्लर की, कि हमने इसको जो शेडो होगा वो हमें ब्लर कितना करना है। तो हम सिंपली मैं लिखता हूँ, अभी के लिए लिखता हूँ जी लेफ्ट राइट मेंशन ना हो, जस्ट सिंपली उसके बॉक्स के ऊपर पिक्सल हो, लेफ्ट पे ना हो, राइट पे ना हो, और टॉप बॉटम पे ना हो। उसके बाद हम इसका ब्लर देते हैं जी, ब्लर भी अभी के लिए मैं 0 पिक्सल ही लिखता हूँ, ताकि मेरे टेक्स्ट जो ब्लर ना मुझे साफ 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 नज़र आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रेड लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट जूम कर लेता हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि इस टेक्स्ट के आउट साइड पे रेड कलर का एक टेक्स्ट आ रहा है। तो इसी तरह मैं अगर इस पिक्सल को बढ़ाऊँ, यहाँ पे 2 पिक्सल लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी 2 पिक्सल लिखता हूँ, कि टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट मेरे दो दो पिक्सल मूव हो जाए। तो उसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि मेरे पास टॉप से भी नीचे हो गया है और लेफ्ट से भी राइट में हो गया है।
तो अगर इसी तरह जैसे कि हमारे पास अभी टेक्स्ट सॉलिड नज़र आ रहा है, अगर हमने इसको ब्लर करना है जैसे शेडो की तरह नज़र आए, तो यहाँ पे इसकी ब्लर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ब्लर की वैल्यू लिख देते हैं जी 5। 5 को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इस तरह हम इसकी वैल्यू यहाँ पे जो हमने लिखी हुई है हम इसको 1 कर लेते हैं और यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं। इसको एक करके सेव करते हैं, हमारा टेक्स्ट ज़्यादा मूव ना हो, टेक्स्ट के साइड में रहे। रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर ब्लर की वैल्यू में अगर और थोड़ी सी कम कर दूँ, 2 लिख दूँ, इसको सेव कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, तो चेक करें ये ब्लर भी कम हो गया, उसका जो टेक्स्ट का शेडो आ रहा था, उसका जो मतलब टेक्स्ट आ रहा शेडो आ रहा था वो भी थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ मर्ज हो गया। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, यहाँ देखें ये आई इस तरह कह लें या ऐसे कह लें, या इसके साथ बिल्कुल साथ आ रहा है। अगर मैं यहीं पे इसके वैल्यू लिखता हूँ जी 10, इसको सेव करता हूँ, सेव रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी टॉप से बॉटम हो गया, टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ गया है। तो आई होप यहाँ पर आपको टेक्स्ट शेडो की समझ आ गई होगी। इस तरह हम टेक्स्ट शेडो को मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका एक ही रहने देता हूँ, या इसका हाँ एक रहने, उसके बाद अगर हमने एक और शेडो यूज़ करना है तो इसी में हम सिंपली हम कॉमा लगाएंगे। कॉमे के बाद अगर मैं यही वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और इसको मैं कर दूँ जी यहाँ पे रेड की जगह कर दूँ जी ब्लू, और अगर हम इस तरह सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो रेड और ब्लू कलर है वो आपस में मर्ज हो रहा है। हमें ब्लू अलग से नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो भी रेड और ब्लू की दोनों की 1 1 पिक्सल एक ही साइड मतलब कह रहे हैं टॉप से और राइट लेफ्ट से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और मूव कर दें लेफ्ट की तरफ से और टॉप की तरफ से, तो मैं इसको मूव करके चेक करवाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अभी टॉप से हमारे पास 3 पिक्सल आ गया है और लेफ्ट से हमारे पास 2 पिक्सल आ गया है। तो आई होप आपको टेक्स्ट शेडो की समझ आ गई होगी। इस तरह हम और भी शेडो जितने भी आप चाहें टेक्स्ट शेडो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्हीं दोनों को दोबारा कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ इनकी 2 3 इसकी वैल्यू भी 2 2 कर देता हूँ, इनकी वैल्यू 3 3 कर देता हूँ कि एक एक वैल्यू इनकी आगे बढ़ती जाए, और इनकी वैल्यू अभी 4 कर देता हूँ। इनका जो ब्लर पॉइंट है वो मैं 2 ही रहने देता हूँ, 2 से ज़्यादा ब्लर नहीं करता। इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो ये देखें अभी मेरे पास कलर वो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं इसको करता हूँ जी ब्लैक और इनको कर देता हूँ जी ग्रीन, ताकि आपको कलर नज़र भी आ जाए। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लैक आ रहा है और ग्रीन आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई कि टेक्स्ट शेडो हमारे कैसे काम करता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉक्स शेडो। जैसे कि नेम से मैंने श्योर रहा कि जैसे हमने टेक्स्ट शेडो लगाया था तो हमारे टेक्स्ट की बेस पे आ रहा था। जो हमारा बॉक्स शेडो होता है, जो हमारा सेक्शन होता है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा होता है, उस बॉक्स उस पे हमने अगर कोई शेडो लगाना है तो हम उसको बॉक्स शेडो के जरिए मेंशन करेंगे। तो हम ये लगा के चेक करते हैं अभी। तो इसी पी में हम लगा के चेक करता हूँ कि बॉक्स शेडो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एक पॉइंट, इसको कॉलन सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं भी बॉक्स लिख देता हूँ और इसकी जो वैल्यू इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसमें हमारे पास जो एक एक पिक्सल की हमारे पास जो मूविंग है लेफ्ट और राइट से एक एक पिक्सल मूव हो रहा है, टॉप से भी मूव हो रहा है, और जो ब्लर है उसका 2 पिक्सल है। हम ब्लर के लिए हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ब्लर में लिखता हूँ जी 5 पिक्सल, 6 पिक्सल लिखता हूँ। चलो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी जो मेरे इमेज है जो सॉरी मेरा कलर है रेड, वो थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो गया है। अभी हम टेक्स्ट शेडो पे टेक्स्ट पे नहीं काम कर रहे, अभी हम बॉक्स पे काम करें कि हमारा जो बॉक्स शेडो है वो किस तरह काम करता है। इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू इसमें होती है कि अगर हमने जो शेडो होता है, अगर हमने चारों तरफ से मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसकी हाइट उसके साइज को बढ़ाना है तो उसको उसकी भी वैल्यू दे सकते हैं। उसकी वैल्यू में भी लिख देता हूँ जी 10 पिक्सल, एक और वैल्यू लिखता हूँ जी 10 पिक्सल। इसमें ये होगा कि अभी इसको मैं 0 0 करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाए। इसको ब्लर को मैं रहने देता हूँ 6 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें असल में मेरे पास जो टेक्स्ट की वैल्यू है उतनी आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 पिक्सल लिखता हूँ, ब्लर भी लिखता हूँ जी 2 पिक्सल। तो यहाँ देखें अगर हम लेफ़्ट और राइट से इनकी वैल्यू दें तो ये मूव होगा, लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू ना दें बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम इसको ब्लर करें, या ब्लर ब्लर और करता हूँ थोड़ा सा, और सॉरी ब्लर की हमारे पास तीसरी वैल्यू होती है। मैं थोड़ा सा ब्लर और करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी मेरे चारों साइड से एक ही जैसी उसकी विड्थ ऐसे कह रहे हैं विड्थ आ रही है, उसके जो साइज़ है उसका सेम आ रहा है हमारे बॉक्स के चारों साइड से। अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं, जैसे कि हमने टॉप में मेंशन टेक्स्ट को मूव किया था, यहाँ पे हम 1 पिक्सल लिखते हैं, वहाँ भी 1 पिक्सल लिखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अभी नीचे से
नीचे और जो उसकी राइट साइड है उसकी जो साइज़ है, उसका शेडो का साइज़ है वो ज़्यादा है, और जो टॉप है और जो उसका लेफ्ट राइट साइड है उसका, सॉरी लेफ्ट साइड है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि हमने इसको मूव किया है 1 पिक्सल टॉप से मूव किया और 1 पिक्सल राइट से लेफ्ट से मूव किए हुए हैं। तो टेक्स्ट शेडो में हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं, एक टॉप बॉटम के लिए, एक लेफ्ट राइट के लिए, उसके बाद हमारे पास एक ब्लर की पिक्सल होता है कि हमें कितना ब्लर करना है शेडो। तो बॉक्स शेडो में हमारे पास वैल्यू 4 होती हैं, एक हमारे पास वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए, एक हमारे पास लेफ्ट राइट के लिए, एक हमारे पास ब्लर के लिए, और एक वैल्यू हमारी होती है कि हमने अगर चारों साइड से उसको बॉक्स को बढ़ाना है तो हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम इसको भी हम मूव कर सकते हैं, इसको भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ब्लैक लिख सकता हूँ अभी के लिए, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ 2 पिक्सल लेफ्ट से और राइट से, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ कि मेरे 5 पिक्सल तक इसका बॉक्स जो आ जाए, बढ़ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसके बाद रेड के बाद मेरे पास ब्लैक भी आ गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स।